ये वीडियो बहुत खास है। सफलता को पाने में ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद $1000 मिला। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट पर रहने लगा। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है ना, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान कोई और नहीं इलॉन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनीज का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ 16,600 करोड़ US$ है। और ये सब उसके पागलपन और उसकी जिद का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उसकी सबसे पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन उसकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है। विराट कर्नाटक में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उसके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत घर चला जाएगा। कोच ने यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह पर कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर पिच पर खड़ा था और उस हालात में भी उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर ही अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके करता है। दिन का 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी ही नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जीत, वो जुनून, वो पागलपन होना चाहिए, जो कि ऐसे जिद्दी लोग पागल लोगों में ही होता है। और ऐसे लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स नहीं होते हैं। ऐसी ही एक जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए, क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उसकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छेनी और हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर पहाड़ तोड़ दिया। कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई इसको पैसा नहीं, कोई वेतन नहीं, फ्री में उसने 22 साल काम किया और अपनी जिद को पूरा किया, अपनी जिद पर अड़ गया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। ऐसी जीत तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाकर बिल गेट्स, स्टीव जॉब बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद, ये ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा। 1000 बार फेल होगा वो, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे एक बार और ट्राई करने पर मजबूर करेगा और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता उसके सामने घुटने न टेक दे। और यही पागल इंसान, जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही ना, और उसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की, जिन्होंने बल्ब लाइट का आविष्कार किया। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार फेल कर दिया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी, बल्कि KFC जैसे होटलों की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनके होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है।
फिर ये एबनॉर्मल लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रहकर ही मरना है तो फिर ऐसे ही जियो। लेकिन अगर एबनॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी लाइन्स आपको सबसे अच्छी लगी। अगर इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो सकता है तो इस वीडियो को उस तक जरूर पहुँचाएं। हम हेल्दी लाइफ मोटिवेशन चैनल पर सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और मेडिटेशन से संबंधित वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी सभी वीडियोस की जानकारी, उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने लक्ष्य को पाने में जान लगा दें, अपने अंदर एक पागलपन ला दें। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।